हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। ये आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज हैं। सो यहाँ पर हम लोग अपना दिसंबर 2010 के पीवाईक्यूज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। The heading of a column and rows are called caption and stub. So यहाँ पे आप लोगों के पास में जब क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। So एक हम लोगों के पास में टेबुलर क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पे टेबल बना के क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके तो जो हम लोगों के पास में कॉलम की हेडिंग होती है, कुछ कॉलम होते हैं, कुछ हम लोगों के पास में रोज होती हैं। रोज इस फॉर्म में होती हैं हम लोगों के पास में और कॉलम इस तरीके से रहते हैं। तो जो रोज की हेडिंग होती हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टब, और जो कॉलम की हेडिंग होती है उनको क्या कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है। ओके ये लिखा हुआ है, स्ट्रग रूल इज यूज्ड टू डिसाइड द नेचर ऑफ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द ट्रू स्टेटमेंट। और जब क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस के ऊपर होता है, अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे होता है तो वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है। जब यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एफ टेस्ट जो रहता है ये हम लोगों के पास में क्या होता है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोगों के पास में रहता है, ठीक है। तो एफ टेस्ट क्या होता है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। एफ टेस्ट का अनदर नेम हम लोगों के पास में क्या कहलाता है, अनोवा होता है। अनोवा की क्या फुल फॉर्म रहती है हम लोगों के पास में, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट होता है। तो जो एफ टेस्ट होता है ये आप लोगों का कहाँ पे यूज होता है, सो एफ टेस्ट हम लोगों का कहाँ पे यूज होता है, जहां पर हम लोगों ने मोर देन 2 सैंपल मीन के डिफरेंस को देखना होता है। जहां पर हम लोगों ने मोर देन 2 सैंपल मीन को देखना होता है तो ये आप लोगों के पास में क्या किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर एफ टेस्ट का यूज किया जाता है। जहां पर 2 सैंपल की मीन का डिफरेंस निकालना होता है वहां पे जेड और टी टेस्ट को यूज किया जाता है। तो एफ टेस्ट कहाँ यूज होता है, जहां पर मोर देन 2 सैंपल मीन के डिफरेंस को निकालना होता है, या फिर हम लोग कहें जहां पर 2 वेरिएंसेस को निकालना होता है वहां पर एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कोवेरियंस बिटवीन द 2 वेरिएबल इज। तो जो कोवेरियंस रहते हैं 2 वेरिएबल के बीच में वो क्या होता है, the average of the product of deviation taken from their average, the average of the product of deviation taken from their average, एवरेज जो डेविएशन निकाली गई है उनका प्रोडक्ट करके उनकी एवरेज करना, या फिर बी में क्या आता है, उनको डिवाइड करना बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। सी में क्या रहता है हम लोगों के पास में, इसी को डिवाइड करना किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर अर्थमेटिक एवरेज। तो जो कोवेरियंस रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर एवरेज। जो एवरेज से डेविएशन निकालनी है उसके डेविएशन के प्रोडक्ट का एवरेज किया जाता है। ओके सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन is the standard deviation of the sampling distribution of mean। standard error of mean जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, standard error of mean जो होगा वो क्या होता है, is the standard deviation होता है किस चीज का, sampling distribution of mean का, ठीक है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है 2 तरीके के मेथड हम लोगों के पास में रहते हैं, एक क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हम लोगों के पास में होता है। क्लियर हो गया? एक क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहां पर पॉपुलेशन की हर यूनिट को इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का, तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और जहां पर हर यूनिट को इक्वल चांस नहीं होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है।
तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये हम लोगों के पास में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है, जहां पर ईच एंड एवरी यूनिट को इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। और सिंपल रैंडम में हम लोग ऐसे एज ए लॉटरी मेथड में ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है, ये वाली जो बात है ये आप लोगों की गलत हो जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं उसमें हम लोगों के पास में क्या आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग आती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड हम लोगों के पास में आता है, एक हम लोगों के पास में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आती है। ओके, कौन कौन से आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोगों के पास में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, और एक हम लोगों के पास में क्या आता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आती है, ठीक है जी। तो और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है, चंक सैम्पलिंग आती है, वहां पर हर यूनिट को इक्वल चांस नहीं होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का। तो सिंपल रैंडम जो है वो आप लोगों के पास में प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन होता है। क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन होता है। सो ए तो ट्रू है और लेकिन जो बी है वो क्या है, फॉल्स हो जाएगा। सो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू टू एवरीवन।